माय नेम इज़ रजनी सिंह, आई एम योर गाइड एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो आपके सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि आपके सिलेबस के पर्पस से और आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स कह के संबोधित किया है स्पेशली, क्योंकि ये जो सीरीज़ लेकर के आई हूँ वो ये आपके ही पर्पस को फुलफिल करने के लिए जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में हैं और जिनका की सिलेबस इंग्लिश में ये सारा कुछ कवर करता है। ये सारा कुछ से मेरा मतलब है इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है उसको जब हम एग्ज़ाम आप देने को जाते हो तो वो 3 सेक्शंस को फॉलो करता है। और वो 3 सेक्शंस होते हैं आपका रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर जो कि सेक्शन बी होता है, और थर्ड सेक्शन होता है आपका लिटरेचर। तो आपके इस पर्पस को जो राइटिंग सेक्शन है, बी सेक्शन है, राइटिंग प्लस ग्रामर, उस सेक्शन को फुलफिल करने जा रहा है। और इस पर मैं स्पेशली फोकस कर रही हूँ राइटिंग सेक्शन को। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है और उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो मेरे इस फॉर्मेट को पढ़ के अच्छी तरीके से समझ के और किसी बच्चे को गाइड करने को जा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि ये जो नोटिस राइटिंग है या मैसेज राइटिंग है या जो भी राइटिंग सेक्शन के कंटेंट्स है या ड्राफ्टिंग है, ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं है बल्कि ये सारे उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको प्रैक्टिकली ये चीज़ देना होता है, लिखना होता है और वो प्रैक्टिकली इन सारी बातों को फेस करते हैं। क्योंकि जो राइटिंग सेक्शन का पर्पस है वो प्रैक्टिकल थिंग्स को ही फुलफिल करना है इन फ्यूचर। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिलेबस में हमने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गया और बात खत्म हो गई। जो भी आप राइटिंग सेक्शन में सीखते हैं, चाहे नोटिस राइटिंग हो या मैसेज राइटिंग हो या लेटर राइटिंग हो या आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग हो, ये सब कुछ आपको जीवन भर काम आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स कह के तो संबोधित किया है, लेकिन ये सिर्फ जो प्यूपिल्स हैं, जो शिष्य हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ ये बाकी लोगों के भी पर्पस को सॉल्व करेगा जो इस सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, राइटिंग सेक्शंस के बारे में नॉलेज रखना चाहती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पूरा वीक मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए जो कि बेस करेगा राइटिंग सेक्शन के ऊपर। और उन राइटिंग सेक्शन में अलग अलग दिन मैं लेकर के आऊँगी। जैसे आज मैं लेकर के आई हूँ नोटिस राइटिंग, नेक्स्ट डे मैसेज राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्टर राइटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। मीन्स मैं पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करने वाली हूँ। और जो आपका पर्पस दोनों ही है, एक नॉलेज को बढ़ाना और दूसरा अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना, वो दोनों ही पर्पस फुलफिल होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। और फिर से मैं बोलूँगी, ये मेरे स्कूल स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, मैं सिर्फ उस स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ जिस स्कूल को मैं ओन करती हूँ या फिर जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मैं उस स्कूल की बात कर रही हूँ। सारे स्कूल स्टूडेंट्स जो भी सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करते हैं या आजकल जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट सिलेबस में भी ये सारा राइटिंग सेक्शन मटेरियल पढ़ करके आ गया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स की एक यूनिवर्सल डिमांड है और सबकी ही डिमांड्स को फुलफिल करेगा। लेकिन आप सभी को जो भी मैं पढ़ाने या बताने जा रही हूँ, एक एक पॉइंट को बिना मिस किए बहुत ध्यान से देखना है। और बहुत ध्यान से अगर आप देख लेंगे और समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें जो थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस को आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो रियल फॉर्मेट है, जो रियल वे ऑफ राइटिंग है, मैं उसके बारे में आपको एक स्टेप करके बताने जा रही हूँ कि जैसे नोटिस हम लिखते क्यों हैं, दूसरा हमारे लिखने का मेन पर्पस क्या होता है, तीसरा नोटिस लिखते वक्त हमको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होता है और इसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अभी अगर हम नोटिस राइटिंग लिखना सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि जब हम एग्ज़ाम देंगे तो वो कितने मार्क्स का होगा। और कितने मार्क्स के साथ साथ कुछ वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की तो
तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो सोचते हैं अगर समय हमारे पास बहुत कम है या हम अच्छी तरीके से इसको नहीं सीख पाए, हम क्या कर लें एटलीस्ट कि हमको इतना मार्क्स तो मिल जाए। तो ये भी पता होना चाहिए किस पार्ट में, किस बॉडी में कितने मार्क्स होते हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम को चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम कैसे होता है। सबसे पहले जो नोटिस राइटिंग होता है ये टोटल 4 मार्क्स को लेकर के चलता है, मतलब 4 नंबर आपको देता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है फॉर्मेट, जो कि 1 नंबर का होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है जो लिखने का तरीका होता है कि कैसे उसको नोटिस को बॉक्स में डालना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, वो फॉर्मेट कहलाता है। जो कंटेंट मतलब उसके बॉडी के अंदर, उस नोटिस के अंदर जो मैटर है, उस मैटर को जो भी मैटर है उस पर 2 नंबर होते हैं आपके। तीसरा एक्सप्रेशन, वो जो मैटर आपने लिखा है उसमें जो बातें आपने लिखी हैं वो सही लिखी है कि नहीं, ग्रामेटिकली कितना वो सही है, आपकी बातें कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है, इन सारी बातों पे 1 नंबर होता है। ये टोटल मिला के हो जाता है आपका 4 नंबर, 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मार्किंग की। अब हम देखते हैं कि जो नोटिसेस हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं और क्या बताने के लिए, किस पर्पस को सॉल्व करने के लिए नोटिस दिए जाते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा है नोटिसेस आर जनरली रिटेन इन वर्क प्लेसेस, स्कूल, सोसाइटीज एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये जो नोटिसेस होते हैं वो क्या होता है, ये किस कहाँ पे जाते हैं, ये वर्क प्लेस, कोई भी कामकाज करने की जगह है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग पर्सन्स होते हैं, वर्क करते हैं, उनको कोई नोटिस सर्व करना है। या फिर स्कूल में तो डे टू डे आपको नोटिस मिलता है, कभी प्रिंसिपल सर या मैम की तरफ से, कभी टीचर्स की तरफ से, कभी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट है, और नोटिस बोर्ड पे आप जनरली इन द मॉर्निंग जाकर के सबसे पहले देखते हैं आज नया क्या है, स्कूल एंड होने के बाद देखते हैं। ठीक है ना, सोसाइटी का मतलब कोई भी संस्था हो, चाहे वो रहने की कोई जगह हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और पर्टिकुलर अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, या कोई संस्था है, कोई सोसाइटी है, कुछ भी है, वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं, उन सबको नोटिस सर्व करना हो रिटर्न में तो हम नोटिस राइटिंग करते ही हैं। ठीक है ना, और जो पब्लिक नोटिस होता है, मतलब जो गवर्नमेंट नोटिस पूरे देश को देना चाहती है ऐसा कुछ, तो वो प्रिंट मीडिया के थ्रू हमारे पास आ जाता है, मतलब न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन नोटिस की बात कर रहे हैं जो, और अगर मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, हम यहाँ पे अगर आपकी बात करें तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल में कैसे नोटिस देते हैं उस बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स को सर्व करने के लिए हम नोटिस लिखते हैं, किन किन बातों को। टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ सम इवेंट और फंक्शन, कुछ इवेंट होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, कहीं पे भी जहाँ जिस जगह पे आप नोटिस दे रहे हो, मतलब स्कूल में नोटिस दे रहे हो या सोसाइटी में नोटिस दे रहे हो या वर्क प्लेस पे नोटिस दे रहे हो, वहाँ कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। टू मेक एन अपील, लोगों से अपील करने के लिए, लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए। स्कूल में हमने रिक्वेस्ट किया कि जो वटेगन से जो प्ले ग्राउंड है उसमें जो बच्चे हैं डस्टबिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डस्टबिन का यूज़ करें और सो एंड सो। ठीक है, किसी सोसाइटी में पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, पानी की स्कार्सिटी हो रही है, उसको रोकने के लिए एक अपील किया गया, उसके लिए नोटिस लिखा गया। और भी ऐसे कुछ मैटर हो सकते हैं। फिर उसके बाद में टू अनाउंस सम इम्पॉर्टेंट इवेंट, फिर से वही बात, सपोज कीजिए कि किसी स्कूल में कोई बहुत डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है वो आने वाले हैं, कोई इवेंट होने वाला है, कोई कैंप लगने वाला है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसके बारे में हमने नोटिस दिया। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मास, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि नोटिस हम किसी एक पर्सन के लिए नहीं लिखते हैं कि हमने नोटिस लिखा और मेरा एक स्टूडेंट आके पढ़ लेगा या मेरा कोई फ्रेंड आकर के पढ़ लेगा। नो, जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे भी हम हैं उस पूरे के पूरे ग्रुप जो ग्रुप है वो ऑफ पीपल है, उनको जब हम कोई बात बताना चाहते हैं एक साथ, अलग अलग लोगों को नहीं, एक साथ हम कोई बात बताना चाहते हैं तो हम नोटिस लिखते हैं और हमारा लिखने का पर्पस यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि नोटिस हम लिखते क्यों हैं।
ओके, और अब हमको ये देखना है कि ये नोटिस लिखते वक्त हमको किन किन पॉइंट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। जब हम नोटिस लिखते हैं तो कुछ ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है नोटिस लिखते वक्त, उससे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑलवेज राइट अ नोटिस इन अ बॉक्स। जब कभी भी आप नोटिस लिखेंगे वो नोटिस हमेशा किस में होगा? एक बॉक्स में होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोनाउंस यू एंड आई आर नेवर यूज्ड। ये कोई पर्सनल लेटर नहीं लिख रहे हैं आप किसी को, आप तो ये पूरे के पूरे एक मास को आपको एक डेजिग्नेशन दिया गया है उस तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन और ऑन बिहाफ ऑफ दैट सोसाइटी या दैट स्कूल आप एक नोटिस लिख रहे हो। तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल कुछ भी जैसे यू एंड आई ऐसे प्रोनाउंस आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, हेडिंग ऑफ द नोटिस शुड बी इफेक्टिव एंड रिलेवेंट। जब आप नोटिस का हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो हेडिंग कैसा होना चाहिए? बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करे, उस हेडिंग को ही पढ़ करके समझ में आ जाए, अरे ऐसा कुछ होने वाला है, अरे इस बारे में नोटिस लिखा गया है, ऐसा कुछ होना चाहिए। और रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब जो आप बॉडी लिख रहे हो उस नोटिस का, जो कंटेंट लिख रहे हो उससे वो रिलेटेड हो, या जो इवेंट होने वाला है उससे वो रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द राइटिंग ऑफ द नोटिस शुड बी क्लियर। आप नोटिस तो लिख रहे हो, लेकिन आपके नोटिस लिखने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम एट द टॉप। सपोज कीजिए आप किसी स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो नेम है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, ठीक है, टॉप मोस्ट पे आना चाहिए। वो अभी हम फॉर्मेट में बनाऊंगी आपके लिए, उसमें आप उसे देखेंगे। आप किसी सोसाइटी की तरफ से लिख रहे हैं तो सोसाइटी का हेड सबसे ऊपर आना चाहिए, उसका नेम टॉप पे, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वेन्यू, एजेंडा, डेट, टाइमिंग एक्सेट्रा ऑफ द इवेंट शुड बी क्लियरली मेंशन। वेन्यू का मतलब क्या होता है? वेन्यू मीन्स होता है प्लेस, एजेंडा मीन्स क्या होता है? वही पर्पस, डेट मतलब तारीख, टाइमिंग मीन्स टाइम, ये सारा कुछ। कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में आपको जगह, किस जगह पे होने वाला है, किस लिए वो इवेंट होने को जा रहा है, साथ ही साथ टाइमिंग क्या होगी, किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, ये सब कुछ आपके नोटिस में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस शुड कम इन द एंड। ये तो फॉर्मेट में आपको जैसा बता दिया जाता है उस फॉर्मेट से बिल्कुल भी आपको चेंजेस उस फॉर्मेट में नहीं करने हैं, जैसा है आपको वैसा ही लिखना है। तो उसमें जो सिग्नेचर होता है कहाँ आना चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन हु इज इशूइंग द नोटिस वो कहाँ आना चाहिए, उसका जो डेजिग्नेशन है मतलब पोस्ट है वो कहाँ आना चाहिए, जो नोटिस को इशू कर रहा है वो सब कुछ लास्ट में आना चाहिए, और वो अभी मैं आपको फॉर्मेट में बताऊंगी, ठीक है। वर्ड लिमिट मस्ट, मैं अपनी तरफ से मस्ट लगा देती हूँ, लिखा तो नहीं है मैंने, वर्ड लिमिट नॉट टू बी एक्सीडेड बाय 50 वर्ड्स। मतलब 50 शब्दों में ही आपको अपने नोटिस को लिख लेना है। आपका जो पर्पस है नोटिस देने का वो आपका पूरा का पूरा पर्पस फुलफिल हो जाना चाहिए सिर्फ 50 वर्ड्स में। 50 वर्ड्स से आपको एक्सीड नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक या दो शब्द ज्यादा हो जा रहा तो आप ज्यादा टेंशन लें। एक या दो शब्द ज्यादा हो जाने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा एक्सीड होता है तो माइनस मार्किंग भी हो सकता है। तो इसलिए आप 50 वर्ड से ज्यादा नोटिस को एक्सीड नहीं करेंगे और एटलीस्ट 30 वर्ड्स होना चाहिए। मीन्स आप ये सोच के चलो 30 वर्ड से 50 वर्ड्स के बीच में हमें अपने नोटिस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द बॉक्स मस्ट बी ड्रॉन विद द पेंसिल, ठीक है ना। जो आप बॉक्स बनाएंगे, जो नोटिस के चारों तरफ जो आप एक बॉक्स बनाते हैं, आपको ये खास ध्यान रखना है इस बात का कि वो आपको पेन से ड्रॉ नहीं करना है, वो आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना
है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, योर आंसर शैल इंक्लूड। आंसर मतलब जो नोटिस का आप मैटर लिख रहे हैं वो 5 W's को जरूर कैरी करें। वो 5 W's क्या है? व्हाट मतलब उस नोटिस में क्या है, क्यों लिखा गया है वो नोटिस मतलब व्हाई, व्हेन मतलब ये जो आपका नोटिस का एजेंडा है, पर्पस है, इवेंट कुछ होने वाला है वो कब होने वाला है, वेयर कहाँ होने वाला है, और हु कौन है जो उस नोटिस को दे रहा है, कौन उस इवेंट के लिए एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन दे रहा है उस नोटिस को, कहाँ जाना है, कब जाना है, कब पहुँचना है, क्या करना है, ये सब कुछ सारा पर्पस उस नोटिस में क्लियर होना चाहिए। कुल मिला के शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन्हीं को लेकर के नोटिस लिखना है। अपनी पर्सनल आई और यू जैसी बातों को अवॉइड करना है, पेंसिल से लिखना है, टाइटल्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस करना है, उसको इम्पोर्टेंट बना देना है, ऐसा कि देख करके ही लोग अट्रैक्ट हो और उनको पता हो कि ये किस पर्पस के लिए नोटिस लिखा गया, ठीक है। तो अब हम अगला जो इसके बाद देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। फॉर्मेट अब हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा नोटिस ऐसे किसी बॉक्स में आना चाहिए और ये बॉक्स पेंसिल से बनाना है आपको, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे टॉप पे कोई स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोल्ड लेटर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल्ड तरीके से आपको लिखना है नोटिस, ठीक है, कि वो दिखे आप नोटिस लिख रहे हैं, नोटिस आप नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हैं लिख करके, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आता है आपका टाइटल ऑफ द नोटिस। कोई भी मैटर जो आप यहाँ लिख रहे हैं, किसी इवेंट के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, जो होने वाला है, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, वो बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए और बहुत शॉर्ट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स सपोज कीजिए कि एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल में, तो आप बहुत अच्छे बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखिए एनुअल फंक्शन। कोई मान लीजिए कोई चीज़ खो गया है तो लॉस्ट, ठीक है ना, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। कुछ मिल गया है तो फाउंड। ये बहुत बच्चों का जूनियर क्लास में शुरू होता है लॉस्ट एंड फाइंड नोटिस, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं क्लास 10th और 12th लेवल पे आकर के आपका ऐसा नोटिस आने के बजाय आपको ऐसा आता है कि आप किसी जो क्लब है उसके आप सेक्रेटरी हैं और वो क्लब कुछ वेलफेयर कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसके लिए आप नोटिस लिखिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोशल वेलफेयर इवेंट या कैंप, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा करके आप डाल सकते हैं कि लोगों को समझ में आए कि ये किस बारे में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हमने लिखा स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसके नीचे हमने लिखा नोटिस, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा है कुछ पुराने फॉर्मेट में राइट हैंड साइड में भी डेट लिखा जाता है, बिल्कुल ऊपर लिखा जाता है, तो नहीं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखना है और कुछ इस तरीके से लिखना है। सपोज कीजिए आज का डेट है अक्टूबर 27, 2020, तो मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन किया, आप भी ऐसे ही मेंशन कीजिए जब कभी भी आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मंथ का नेम, देन डेट एंड देन ईयर, ओके, और बीच में आप एक कॉमा लगाएंगे। ये टाइटल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, टाइटल ऑफ द नोटिस। फिर आता है उस नोटिस का कंटेंट या बॉडी, ये जो आप लिखते हो जिसके बारे में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वो पोर्शन है जिसे हम कंटेंट या बॉडी कहते हैं, जिसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करना है। और इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये डेट, मतलब यहाँ पे इस डेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस डेट की बात हो रही है कि जो जिस चीज़ के लिए आप नोटिस लिख रहे हो उसकी तारीख क्या होगी। सपोज कीजिए कोई कैंप लगने वाला है, स्कूल में ही कैंप लगने वाला है, एनसीसी का कैंप तो नहीं, स्काउट कैंप लगने वाला है, तो उसका सपोज कीजिए उसका तारीख क्या होगा, कब से वो कैंप लगना शुरू होगा, टाइम क्या होगा, कब से कब तक रहा करेगा, ड्यूरेशन किस तारीख से किस तारीख तक रहेगा,
प्लेस जगह कौन सी होगी, स्कूल में ही लगेगा या स्कूल के बाहर कहीं लगेगा, या स्कूल इतना बड़ा होता है तो स्कूल के प्लेयर ग्राउंड में लगेगा कि आउटर ग्राउंड में लगेगा, कुछ भी ऐसा। और वेन्यू, वेन्यू मतलब वही जगह जो मैं बात करी थी कि स्कूल में या स्कूल के बाहर कहीं, ठीक है। तो एड्रेस, वेन्यू मीन्स प्रॉपर एड्रेस ऑफ द प्लेस। तो इसके बारे में आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पूरा डिस्क्राइब करते हैं। जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप अपना साइन देते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका साइन है उस साइन को करते हैं। उसके बाद आप अपना नेम लिखते हैं। और ऐसे मत लिखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है नेम लिख के और फिर नेम लिख देते हैं जो भी उनका नाम है। तो नहीं, आपको सीधे नेम लिखना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेजिग्नेशन, मतलब आपकी पोस्ट क्या है। कहीं आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ सो एंड सो स्कूल, तो आपका पोस्ट हो गया स्कूल कैप्टन। आप सेक्रेटरी हैं किसी क्लब के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। ओके, मीन्स जो भी आपका पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। और इस तरीके से बहुत शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को बताते हुए 50 वर्ड्स में आपको इस नोटिस को कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। और अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बताने जा रही हूँ कि नोटिस को हम लिखेंगे कैसे। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। You are Arpit, the cultural secretary of ABC Public School, Katni. Draft a notice inviting students to give their names to participate in various programs to be held on annual function day of your school. Give all the relevant details. लिखा है कि आप अर्पित हैं, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं एबीसी पब्लिक स्कूल जो कि कटनी में सिचुएटेड है, और आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि वो अपने नाम दें अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलग अलग प्रोग्राम में। तो और ये सारे प्रोग्राम्स कब होंगे, एनुअल फंक्शन डे के दिन होंगे आपके स्कूल में। तो उससे रिलेटेड आपको रिलेटेड डिटेल्स या डाटा देना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में कि सबसे ऊपर हम इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ABC पब्लिक स्कूल, मैंने लिखा ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नोटिस, मैंने लिखा नोटिस। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, हेडिंग देना है, लेकिन उससे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालूंगी। और वो डेट मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, अक्टूबर OCTOBER अक्टूबर 27, 2020। ये डेट मैंने आज की डाली है जब मैं इस नोटिस को इशू कर रही हूँ। आप उस दिन का डेट डालेंगे जब आप उस नोटिस को लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रेलेवेंट जो हमारा मैटर है उससे रिलेटेड हम हेडिंग डालेंगे। तो बहुत एट्रैक्टिव सा हेडिंग तो मुझे यही लग रहा है, एनुअल फंक्शन, जिसको देख करके बच्चे तो दौड़े दौड़े आएंगे कि एनुअल फंक्शन अब शायद अपने स्कूल का होने वाला है, जिसका पूरे साल हम वेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बॉडी पे आएंगे, कंटेंट पे आएंगे। इसको मैं ऐसे लिखूंगी कि दिस इज टू इन्फॉर्म to all the students that our school is going to celebrate its 10th annual function on 25th November from 5 p.m. to 8 p.m. Okay, now the students who wish
जोड़ देती हूँ। ये मैंने लिखा इन द स्कूल्स प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। द स्टूडेंट्स who wish to participate can give their names to the undersigned before फर्स्ट नवंबर। ये मैंने लिख लिया इसकी बॉडी, इसका कंटेंट, ठीक है। और अब मैं लिखूंगी यहाँ पे अर्पित एंड देन इनका डेजिग्नेशन कल्चरल सेक्रेटरी। सो दिस वाज कंप्लीट नोटिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा बॉडी है, मैटर है, कंटेंट है, ये 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। वैसे तो जब एग्जामिनर इसको चेक करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता आपके एक एक वर्ड गिने। आपके फर्स्ट लाइन से ही वो अंदाजा लगा लेता आपने कितने लाइन में लिखा और कितने वर्ड्स हो सकते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा अगर माइन्यूट चेकिंग करने वाला हो तो चेक भी कर सकता है। तो पहले हम ही क्यों ना चेक कर ले, छोटा सा मैटर है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ठीक है ना। और ये दो शब्द पीएम और पीएम को भी जोड़ ले तो 48, मतलब कि 50 वर्ड्स के अंदर हमने उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया, मतलब परफेक्ट। अब जो बात आती है कि हम उससे सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस मैटर से रिलेटेड वो दे पा रहे हैं कि नहीं, तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, हमने बता दिया कि क्या होने वाला है, तो एनुअल फंक्शन होने वाला है। कब होने वाला है, 25 नवंबर को होने वाला है। कब होने वाला है, 5 PM to 8 PM इसका ड्यूरेशन रहेगा या इसकी टाइमिंग रहेगी। कहाँ होने वाला है, वेन्यू कहाँ है, स्कूल प्लेग्राउंड में होगा। वहाँ कोई स्टेज होगा या जो भी होगा वहीं फंक्शन होता होगा तो वहीं होगा। अब इसके लिए करना क्या है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए उनको अपना नाम देना है। तो नाम किसको देना है, तो अंडरसाइंड को देना है, मतलब जिसका नाम, जिसका साइन नीचे है। यहाँ पे मैंने नेम और साइन दोनों लिखा था, तो अर्पित जहाँ नाम लिखा हुआ है, अगर अर्पित को साइन भी करना है तो वो इसके ऊपर साइन करेगा कुछ, फिर वो अपना नाम लिखेगा, फिर वो अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, मीन्स पोस्ट लिखेगा। तो ये जो मैंने मैटर लिखा है ये कंप्लीट है। इसको पढ़ने के बाद किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो यही तो होता है नोटिस, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, कंप्लीट डाटा मिल जाए हमें, हम क्वेश्चन मार्क हमारे फेस पे नहीं रहे, ठीक है ना। हमें सब कुछ पता चल गया, हम इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कब होगा प्रोग्राम हम अपने घर में बता सकते हैं। और पेरेंट्स ने अगर हमें इजाज़त दे दी तो हम हमारे कल्चरल सेक्रेटरी को नेम देंगे। और कब देंगे, 1 नवंबर से पहले हमें अपने नेम सबमिट कर देने हैं, ठीक है ना। तो ये था नोटिस। ये एक मैंने ऐसा नोटिस उठाया जो कि कॉमन भी है, बहुत कॉमन नहीं भी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत और एंड कुछ ऐसा ही होता है। कुछ बातों का ही आपको ध्यान रखना है। मैंने लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, HEREBY, हियर बाय इन्फॉर्म्ड। आप ऐसा न लिख करके आप ये भी लिख सकते थे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिचुअल्स दैट स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। ऐसा भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये शुरुआत हुई आपकी,
आपको मेन बातों का ध्यान रखना है कि वो पांचों पॉइंट कवर हो जाए, हु, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सारा कुछ, एंड 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। बस फिर आपको कौन बीट कर सकता है 4 मार्क्स लाने में, और ये हमेशा हमेशा के लिए इसमें क्या गेन करने में, मास्टरी गेन करने में, ठीक है ना। तो दिस वाज योर नोटिस, ये आज का हमारा टॉपिक था। भले ही ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, देखना है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, और एक पॉइंट भी मिस हुआ तो शायद कुछ मैटर आप गलत कर सकते हैं। और इसी सीरीज को मैं माय डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखूंगी। ये था हमारा नोटिस। अब मैं लेकर के आऊंगी मैसेज, तो कल तक का वेट कीजिए, इसे बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बात को समझिए, जहां समझ में नहीं आता बार बार देखिए, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं, मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे कंटेंट्स आपसे मिस ना हो जाए। आप मेरे साथ बने रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। और चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर्स का और देश का नाम रोशन करते रहिए। See you in the next video. Till then, take care of yourself.